बार बार अभिनंदन। हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए, आने वाले भारत के भविष्य के लिए कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई खिलाड़ी, कोई नेता तो कोई अभिनेता बनकर इस भारत देश का निर्माण करने वाले हैं। तो आज का ये स्पेशल मोटिवेशनल स्पीच नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट यहाँ पे पधारे हुए सभी युवा साथियों और गार्जियन के लिए प्रस्तुत है। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पे ही चढ़े। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पे ही चढ़े, चांद और मंगल पे भी चढ़ सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं कि गांव की बेटियां महारानी लक्ष्मीबाई के जैसे तलवार लेके घोड़े पे ही दौड़े, हिमा दास की तरह मेडल लेके ट्रैक पे भी दौड़ सकती है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं अपने युवा देश, अपने युवा वर्ग के लिए, जो भारत का लगभग 65% हिस्सा रखते हैं भारत में। तो आज के मेरे विचार से यही है कि ये युवा आने वाले आपदाओं को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन लाइनों का। जी हाँ, यू कैन डू इट। जोरदार तालियां पेश कीजिए साहब। तो लाइन कुछ इस प्रकार है। आजकल खोए हुए हम सब है और ढूंढ भगवान को रहे हैं। खोए हुए हम सब है और ढूंढ भगवान को रहे हैं। हर एक को अपनी प्रशंसाओं को अपने मेहनत के लिए दौड़ने दो। हर एक को अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ने दो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कमाल है सर। समय भी चाह रहा है कि आप कुछ करो। वो वेट कर रहा है आपकी मेहनत का, आपके ड्रीम्स का। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू एक बार सोच के तो देख, एक बार मोटिवेट होके तो देख कि मैं भी कर सकता हूं। मेरे में भी वो कैलिबर है, मेरे में भी वो ताकत है, मेरे में भी वो औकात है जो बाकी लोगों ने किया वो मैं भी कर सकता हूं। मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। इसलिए खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी भेड़िया समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी भेड़िया समझना इनको वस्त्र तू। इन वस्त्र को पिघाल के बना ले अपना शस्त्र तू। कहने का मतलब, जो आपको ये लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, कि मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरे में इतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, मैं इस परिवार से आता हूं, मैं उस परिवार से आता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये आपकी कमजोरी को अगर इस पे मेहनत करके आप काम करोगे, तो इसलिए कहा है कि जो तुझसे लिपटी भेड़िया समझना इनको वस्त्र तू। इन भेड़ियों को पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अरे चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। जब तुम काम अच्छे करते हो, मेहनत अच्छी कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा ये दशा क्यों है। ये कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं ना कहीं आपके चरित्र में कमी है। ये किसने हक दे दिया आपको। आप जो यहाँ पे आए हो, इसके पीछे किसी का संस्कार, किसी का विश्वास आप साथ लेके आए हो। और वो आपके पिता, आपने मम्मी पापा, उनका विश्वास लेके आप यहाँ पे हो। तो किसने हक दे दिया आपके उनके विश्वासों के साथ, उनके संस्कारों के साथ खेलने का। आप जो मौज मस्ती में अपनी लाइफ गंवा रहे हो ना, किसने हक दे दिया। किसने कहा है कि पूरा संसार, पूरी दुनिया लॉ ऑफ कर्मा पे चलती है। कहने का मतलब, जो आप सब कुछ कर रहे हो वो सब ऊपर वाला देख रहा है। तो कहां जवाब दोगे आप। इसलिए कहा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जिसने अपनी जिंदगी में कभी वजूद नहीं बनाया वो तुम्हारी परीक्षा ले। इसलिए पहले तू खुद की खोज में निकल कि तू किस चीज में अच्छा कर सकता है।
जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके अपने को कुछ करना है। अपने हुनर को देखो, अपने कैरियर को देखो, अपने टैलेंट को पहचानो। और मैं अपने गार्जियंस के साथ भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को थोपो मत, अपने सपने उन पे मत थोपो, उनके सपनों को खेलने दो, उनके सपनों को पढ़ने दो, उनके सपनों को सपोर्ट करो, ताकि वो भी कहीं ना कहीं निखर के आए, देश के निर्माण के लिए निखर के आए। तो चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। अरे जला के भस्म करो उन्हें जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म करो उन्हें जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। वाह वाह वाह, कमाल है। देख महात्मा गांधी को, देख भगत सिंह को, तू भी एक योद्धा है, तू भी कर सकता है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो ये सब आज अपने ये बच्चों के लिए नहीं है, अपने गांव से पधारे सभी युवा वर्ग के लिए है। सभी युवा वर्गों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने जो आदमी अपने 100 रुपए की चीज के लिए 100 बार सोचता है, वो आपको अपनी जिंदगी, अपनी मेहनत का पैसा आप पे कुर्बान कर रहे हैं। और आप किस मुंह से, मतलब किस दशा से आप उन पे लुटा रहे हो अपने आराम से। कहां जवाब दोगे आप ऊपर वालों को? अरे उनके सपने आपके साथ है, उनके सपने आपके साथ है। वो कभी सोच नहीं करेंगे कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, लेकिन आपसे वो बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत डिजर्व करते हैं वो कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा एक दिन नाम रोशन करेगा। और आप मौज मस्ती में, ये चीजें आज याद नहीं आएगी, आज आपको ये रियलाइज नहीं होगा। ये चीजें जब समय निकल चुका होगा, जब आपको ये एहसास होगा कि उस दिन कुछ कर लिया होता तो आज मेरे को ये करने की जरूरत नहीं थी। ये सब और सब मेहनत के पीछे है। जरूर नहीं कि आप पढ़ाई में ही करो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गार्जियन से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए इतना थोपो मत कि आप पढ़ो ही, उसके हुनर को पहचानो और उस हुनर को आगे बढ़ाने में आप उनका सहयोग करो। हर बच्चे का अलग अलग कैलिबर होता है, अलग अलग टैलेंट होता है। तो कुछ लाइनों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देना चाहता हूं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। अभी चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो कोरा पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है, अभी पूरी किताब बाकी है। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।